हेलो एवरीवन, जेई एडवांस 2015 लिमिट्स का प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है, लेट एम एंड एन बी टू पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन। पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर देन वन है। एंड इफ लिमिट अल्फा इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, ई की पावर में कॉस ऑफ अल्फा की पावर एन माइनस ई और अपॉन में अल्फा की पावर एम दैट इज इक्वल टू माइनस ई बाई टू, देन द वैल्यू ऑफ एम बाई एन। तो ये जो प्रॉब्लम है ये साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। इसमें तीन लिमिट्स के इम्पोर्टेंट फॉर्म्स या रिजल्ट्स यूज हुए हैं और यहाँ पे देखने में ये भी पता चलता है कि भाई ई है, अल्फ़ा है, एम है और एन है। ऐसे चार अननोन दिखाई दे रहे हैं और वैल्यू पूछा है उसने एम बाई एन की। तो मतलब क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगता है पर ऐसा है नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये समझ में आ रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये फार्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है। नंबर वन, ये सिंपल सा फार्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है जिसको हम देखते हैं। दिस इज इफ लिमिट अल्फा इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, ई को मैंने कॉमन ले लिया तो ई की पावर में कॉस अल्फा एन माइनस वन और यहाँ बचेगा माइनस वन, ठीक है। और यहाँ है अल्फा की पावर एन और यहाँ है माइनस ई बाई टू, ठीक है साहब। ये तो कैंसल आउट कर दिया आपने, ये काम तो कर लिया है। अब देखो अल्फा इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एन पॉजिटिव इंटीजर है तो जीरो की पावर पॉजिटिव इंटीजर जीरो आएगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा। तो ये ई की पावर में एक्स हो गया ये पूरा, और एक्स पूरा अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो है। माइनस वन तो नीचे में भी एक्स ही होना चाहिए, तो इसको बैलेंस करेंगे। लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो, ई की पावर में एक्स, एक्स क्या है पूरा, अल्फा की पावर एन माइनस वन और फिर यहाँ माइनस वन, तो यहाँ पे भी होना चाहिए कॉस अल्फा की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ कॉस अल्फा की पावर एन माइनस वन और इधर आ जाएगा अल्फा की पावर एम और दैट इज इक्वल टू इस बार माइनस वन बाई टू कर दिया। अब देखो अल्फा अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो है तो ये पूरा अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो है, कॉस की पावर अल्फा एन माइनस वन, ये मैंने बता दिया। तो ये पूरा लिमिट तो वन में कन्वर्ट हो गया। फाइनली आपके पास में यही बचेगा, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो। यहाँ से भी आप वन कॉमन ले लीजिए, वन कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, नहीं माइनस वन कॉमन लिया तो ये वन माइनस कॉस अल्फा की पावर एन, ठीक है, डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर एन दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। माइनस माइनस को भी मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट लिमिट यूज होता है, वो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वेयर, ये हमेशा आता है वन बाई टू। ये किसके बराबर आता है, वन बाई टू पे। अब ये दूसरा लिमिट यहाँ यूज कर रहे हैं। पहला हमने ई की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो इक्वल टू वन यूज़ किया। अभी एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वन बाई टू, ये लिमिट को यूज़ करेंगे। तो ये एक्स है आपका अल्फा की पावर एन, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर डिवाइड होना चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस अल्फा की पावर एन, तो यहाँ अल्फा की पावर एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर करेंगे मतलब ये हो जाएगा अल्फा की पावर टू एन। तो यहाँ मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा, अल्फा की पावर टू एन और यहाँ बचेगा अल्फा की पावर एन, ठीक है। और यहाँ अब बच गया है वन बाई टू, माइनस माइनस कैंसल आउट कर दिया था। अब ये पूरा वन बाई टू हो गया, ये पूरा वन बाई टू हो गया। तो लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो वन बाई टू, अल्फा की पावर अब इसको लिख सकता हूँ मैं टू एन माइनस एन दैट इज इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई टू ये भी कैंसिल कर दिया। तो लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो अल्फा की पावर टू एन माइनस एम इक्वल टू वन आ गया, वन आ गया। अब देखो, अब तीसरा इंपॉर्टेंट लिमिट का कॉन्सेप्ट, तीसरा इंपॉर्टेंट लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, अल्फा टेंडिंग टू जीरो है, अल्फा टेंडिंग टू जीरो है और यहाँ पे ऑलरेडी लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। अब ये तीसरा बात कि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो फिर इसको इंडिटरमाइंड फॉर्म होना चाहिए। इंडिटरमाइंड फॉर्म कौन सा बनेगा, जीरो की पावर जीरो, ये इंडिटरमाइंड फॉर्म बनेगा, जीरो की पावर जीरो ये इंडिटरमाइंड फॉर्म बनेगा। इसीलिए टू एन माइनस एम जीरो हो जाएगा। आपको निकालना है एम बाई एन, एम बाई एन का वैल्यू आ गया टू।
यहाँ पर हमने क्या देखा है कि e की पावर x माइनस वन बाई एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक फार्मूला। दूसरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन बाई टू, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा ये लिमिट एग्जिस्ट होती है तो ये कौन सा इंडिटरमाइंड फॉर्म होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को भी हमने यहाँ पर यूज़ किया। अच्छा क्वेश्चन है।